अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है डायफ्रैक्शन फ्रॉम सेवरल स्लिट्स। इससे पहले हमने सिंगल स्लिट का कंसेप्ट पढ़ा है, तो अब हम सेवरल स्लिट से देखेंगे कि डायफ्रैक्शन का रिजल्ट्स पे क्या फर्क पड़ता है। फिर हम देखेंगे इसकी एक एप्लीकेशन जिसे कह लें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक डिवाइस है, तो वो क्या काम करती है, कहाँ कहाँ उसके इस्तेमाल है, वो भी सारा देखेंगे आज के लेक्चर में। तो शुरू करते हैं जनाब कि डायफ्रैक्शन फ्रॉम सेवरल स्लिट्स में क्या है। लेट्स से हम कहेंगे, हम एक पैटर्न देखेंगे जिसमें आपके पास नैरो स्लिट्स हैं बहुत सारी, जो एक डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगी। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि आपको ढेर सारी स्लिट्स दिख रही हैं, सारी स्लिट्स एक जितनी दूरी के ऊपर है। लाइट आपको वहां से बेंड होती हुई, डायफ्रैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। तो अब आप देखो कि ये जो स्लिट्स हैं ये इतनी कम है, यानी इतनी बारीक, इतनी छोटी है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिहाज से तो वो बहुत ही नैरो है। तो आपका जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो जब बाहर जा रहा है तकरीबन यूनिफॉर्म है आपके पास। बात समझ रहे हैं कि आपको यूनिफॉर्म तरीके से बेंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ओके होगी बात। अब मैं क्या करता हूं जनाब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मान लेता हूं कि थीटा एंगल पे होती है, जो एक पी पॉइंट तक ये रेज पहुंचती हैं। तो इसका मतलब ये सारी जो आपके पास रेज पहुंचेंगी, जो एडजेसेंट होंगी, उनका जो पाथ डिफरेंस होगा, यानी उन सारी रेज का पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा। जैसे आप इस जगह पे देख सकते हैं कि ये दो स्लिट्स के दरमियान की दूरी को मैंने डी कहा, तो ये अजाफी फासला डी साइन थीटा है। अगर ये 1 और 2 यहाँ पे मिल रही हैं पी पे और कंस्ट्रक्टिव कर रही हैं, तो इसका मतलब ये डी साइन थीटा या 1 लैम्डा के बराबर होगा, या 2 लैम्डा के बराबर होगा, या 3 लैम्डा के बराबर होगा। तो इसी तौर पे मैंने इसे क्या कहा कि भाई ये आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ जवाब आएगा अजाफी फासले का। ये अजाफी फासला दिख रहा है ना, तो ये डी साइन थीटा को क्या बोल दिया, एम लैम्डा। और एम की वैल्यू जैसे मैंने कहा जीरो भी हो सकती है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, प्लस माइनस का मतलब अप डाउन है कि ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो पी पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो अगर आप इसे फेज डिफरेंस की जुबान में बोलो तो इसको आप बोलोगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, क्योंकि 1 लैम्डा 2 पाई के बराबर आ जाता है पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फेज डिफरेंस की जुबान में कितना होगा, तो वो 2 पाई का फर्क आ रहा होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो एम है ये मुख्तलिफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा कि लाइट पहली दफा डायफ्रैक्शन हुई है या बिल्कुल जीरो आपके पास 2 टाइम 3 टाइम। तो इसे हम ऑर्डर नंबर का नाम देंगे कि एम क्या है, एम हमें ऑर्डर बता रहा है। अगर एम जीरो हुआ तो हम इसे जीरो ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है। सेंट्रल लाइन जब बिल्कुल लाइट सीधी चली जाएगी। M1 हुआ तो दैट इज फर्स्ट ऑर्डर लाइन। M2 हुआ तो सेकंड ऑर्डर लाइन। जैसे आप यहाँ पे ये डायफ्रैक्शन बनती हुई देख रहे हैं, तो आपके पास ये कंस्ट्रक्टिव है तो लाइट नजर आ रही है, तो ये एक पैटर्न आपको हासिल होने वाला है। ठीक है। अब M क्या है, ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन में अब आप बोलोगे तो M2 ले लोगे, फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन में तो M1 ले लोगे। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास ये जो नैरो स्लिट्स हैं इनका बेशुमार इस्तेमाल है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसकी मदद से हम वेवलेंथ देखते हैं जो किसी सोर्स की जानिब से आ रही है। ठीक है। आगे चल के डिटेल में इस चीज को मैं बताता हूं, इसका पूरा एक कंसेप्ट लेते हैं कि कैसे होता है ये। तो फिर अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं जी, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो ये जो सेवरल स्लिट वाला मामला है ना जनाब, इसको हम ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं किसकी मदद से, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की मदद से। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग समझ लें कि आपके पास जब हम लाइट को स्टडी करते हैं, या वो ऑब्जेक्ट्स जो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन में रेडिएशन एमिट करते हैं या अब्जॉर्व करते हैं, उनको हम डायफ्रैक्शन के ग्रेटिंग की मदद से देख रहे होते हैं। अब ये क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एन स्लिट्स हैं, यानी ढेरों ढेर स्लिट्स हैं, जिनको हम क्या नाम देंगे, रूलिंग का नाम देंगे। और ये कितनी हो सकती हैं, 1 मिलीमीटर में सेवरल थाउजेंड हो सकती हैं। अगर हम टेक्निकली मैं आपको बताऊं कि मार्केट में
400 से लेकर 5000 तक की अवेलेबल होती हैं। 400 यानी रूलिंग से लेकर 5000 तक की अवेलेबल होती हैं। तो ये चीज जो होगी, जो डिवाइस होगी, यानी एक ग्लास होगा आपके पास, लेट से, तो आपने उस पर स्क्रैच डाल दिए, जो मैं आगे बता देता हूं कि अगर आपके पास एक ओपेक सरफेस है तो आप उस पर ग्रोव्स बना लो पैरेलल, तो वो स्लिट की तरह बिहेव करेंगे। यानी जहां पे आपका ग्रोव नहीं होगा, उन दो ग्रोव्स के दरमियान वाली जगह तो सही होगी, वो वहां से तो लाइट पास कर सकेगी, तो वो स्लिट के तौर पे बिहेव करेगी आपके पास। ठीक होगी बात। तो अब जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम इन स्लिट में से गुजारते हैं तो वो जाहिर सी बात बेंड होगी, बेंड होने के बाद वो एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी, जिसकी मदद से हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं। अब होता क्या है कि आपको अपने एक वेवलेंथ भेजी, जो आपने एक लाइट भेजी जिसकी वेवलेंथ आपको मालूम नहीं है, वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजरी, अब मुख्तलिफ एंगल पे वो मुड़ेगी। तो अब आपके पास जो इक्वेशन है डी साइन थीटा एम लैम्डा, अब जरा देखो, डी आपको पता है कि जो ग्रेटिंग इस्तेमाल कर रहे हो वहां से डी की वैल्यू आ जाएगी, थीटा आप स्पेक्ट्रोमीटर से निकाल लोगे, एम आपका ऑर्डर है कि आपको लाइट कितनी दफा मुड़ती हुई नजर आ रही है, पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, तो लैम्डा मालूम पड़ गया ना। यानी डी पहले से पता है, थीटा आपने स्पेक्ट्रोस्कोप से ले लिया है, एम आपको वहीं से मिल जाएगा कितनी दफा लाइट मुड़ रही है, तो लैम्डा फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसका मतलब अगर ढेर सारी आपके पास वेवलेंथ है जो अननाउन है, तो वो भी आप, चूंकि हर एक की वेवलेंथ अलग अलग है, हर एक के लिए थीटा अलग अलग होगा, तो आप उन्हें पहचान भी सकते हैं और उनका डायफ्रैक्शन एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक होगी बात। तो ये जनाब हमारे पास तरीकाकार होता है। अब यहाँ पे एक चीज है विड्थ ऑफ द लाइन, कि दो जो आपने स्लिट्स खींची उनके बीच में जो आपने लाइंस खींची, तो आपके पास ये जो ग्रेटिंग है, ये जो आपको मुख्तलिफ वेवलेंथ को अलग अलग करके दिखाएगी, ये उसकी जो एबिलिटी है रिजॉल्व करने की, ये डिपेंड करती है विड्थ ऑफ द लाइंस पे, कि भाई आपके पास दो विड स्लिट्स के दरमियान में कितनी विड्थ है। कैसे? अब हम इसको जरा समझेंगे एक और तरीके से। हाफ विड्थ की मैंने हेडिंग दी है, तो अब यहां पे जरा देखो, आपको देख स्लिट नजर आ रही है, इसमें टॉप रे, ये बॉटम रे आपको दिख रही है, पाथ डिफरेंस भी आपको दिख रहा है, ये जहां पे जाएंगी वहां पे फर्स्ट मिनिमा आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो ये हाफ विड्थ को अगर मैं प्रॉपरली डिफाइन करूं तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल लाइन क्या है, एक एंगल डेल्टा थीटा जिसके साथ एच डब्ल्यू हाफ विड्थ को शो कर रहा है फ्रॉम द सेंटर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंट्रल लाइन के साथ आपको एक एंगल दिख रहा है जिसे आपने डेल्टा थीटा एच डब्ल्यू का है। ठीक है, तो आपके पास सेंटर वो होगा जहां पे हम कहेंगे थीटा 0 है, तो आप उसे कहेंगे कि लाइन अफेक्टिवली एंड करेगी और डार्क करेगी, यानी जैसे मैंने लिखा कि फर्स्ट मिनिमा होगा, तो आपके पास हम कहेंगे कि ये आपके पास वहां पे जहां पे इफेक्टिवली एंड करता है और डार्कनेस बिगिन करती है, यानी ब्राइट खत्म हो रहा है, डार्क शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप इस मिनिमा पे एन रेज जो एन स्लिट से गुजरेंगी वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगी, कैंसिल करेंगी, जहां पे फर्स्ट मिनिमा आपने हासिल करना है। अच्छा जी, अब अगर मैं कहूं कि एन रूलिंग्स है, सेपरेटेड है उनके दरमियान में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रूलिंग, तो एन डी आप लिख सकते हो। बात समझ आ गई? तो अब आपके पास जनाब आपने टॉप और बॉटम का डिस्टेंस निकालिए, जिसे आपने एन डी फिग में भी आपको नजर आ रहा है। अगर मैं कहूं ये अजाफी फासला निकालो, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो साइन थीटा लिख सकते हो एन डी साइन थीटा एच डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा थीटा एच डब्ल्यू, एच डब्ल्यू मैं बोलूंगा हाफ विड्थ है, समझ आपको, तो एन डी साइन डेल्टा थीटा आ गया, क्योंकि डेल्टा थीटा आपको समझ आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर अजाफी फासला निकल आया। अब आपका जो फर्स्ट मिनिमा है वो कहां होगा? आप बोलोगे एन डी साइन डेल्टा थीटा जब लैम्डा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या मतलब कि आप कहोगे कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ले लें तो साइन डेल्टा थीटा की जगह डेल्टा थीटा लगाया जा सकता है, लैम्डा ओवर एन डी आ जाएगा। अब जनाब आपके पास जो आपकी हाफ विड्थ है, जो किसी और लाइन पे हम कहें रिलेटिव टू द सेंट्रल एक्सिस, तो लैम्डा ओवर एन डी कॉस थीटा, यानी ये ज्यादा जनरल फार्मूला है। जब आपने थीटा 0 रखना है तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है तो ऊपर वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, जब आप किसी और रिलेटिव टू देख रहे हैं तो आप इन जनरल फार्मूला लिखेंगे कि लैम्डा एन डी कॉस थीटा।
ठीक है, सेंट्रल एक्सिस के साथ थीटा 0 हो जाता है तो cos 0 1, तो फिर वो यही टूल ऊपर वाला ही चल जाएगा। इन जनरल आप ये फार्मूला याद रखेंगे। अच्छा जी, अब जरा इस फार्मूले को बड़ा गौर से देखें कि आपके पास जब वेवलेंथ लॉन्गर होंगी, जैसे रेड की होती है, तो आपका डेल्टा थीटा भी बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे शॉर्टर वेवलेंथ है तो वो आपके पास उसका डेल्टा थीटा भी कम होगा, तो आपके पास इसका मतलब डायफ्रैक्शन सबसे ज्यादा रेड की होगी, सबसे कम किसकी होगी, वायलेट की होगी। ठीक है, अब अगली बात जरा समझते हैं। तो आप कहेंगे कि जो अगर आपको वेवलेंथ भी पता है, आपको डी भी पता है, आपके पास अगर हम के एन बढ़ा दें यानी नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ा दी जाए तो डेल्टा थीटा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब समझो कि आपके पास डायफ्रैक्शन, आपके नंबर ऑफ रूलिंग बढ़ाने से कि आपके ने जब इंक्रीज की तो विड्थ लाइंस की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी जो आपके पैटर्न हासिल हो रहा है वो एक दूसरे के करीब करीब होता चला जाएगा। तो अब आप बोलोगे कि दो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसमें लार्जर एन है, यानी एन की वैल्यू ज्यादा है तो डेल्टा थीटा कम है, तो वो आपके पास वेवलेंथ को डिस्टिंग्विश करेगा किसके लिहाज से, उस जहां पे डायफ्रैक्शन नैरो होगी और वो ओवरलैप प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी। ठीक है, अब यहीं से जो कंसेप्ट है डिस्पर्शन का भी समझ लेते हैं। वो क्या जनाब, कि आपने वेवलेंथ को अलग अलग करना है एक दूसरे से। जाहिर है आप स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करेंगे तो जो ग्रेटिंग है वो तो उनको डायफ्रैक्शन की मदद से अलग अलग कर देगी, हर वेवलेंथ अलग अलग एंगल पे आ जाएगी। तो ये जो स्प्रेड हो रही है लाइट, इसको हम डिस्पर्शन कहेंगे। डी से जाहिर करेंगे डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा लैम्डा। डेल्टा थीटा आपको नजर आ रहा है यहां से, तो डेल्टा थीटा अब आपके पास एंगुलर सेपरेशन है जिनके बीच में, दो वेवलेंथ के बीच में जिनकी दूरी, जिनका फर्क कितना है, डेल्टा लैम्डा। तो वो चीज आपके पास क्या कहलाएगी, डिस्पर्शन कहलाएगी। तो डेल्टा थीटा समझ गए कि दो जो आपका रिजल्ट्स आए हैं, लाइंस आई हैं, उनके बीच में जो एंगल का फर्क डिवाइडेड बाय वेवलेंथ का जो फर्क आएगा, यानी एक वेवलेंथ कोई और होगी, दूसरी वेवलेंथ कोई और होगी। तो अगर हम कहें कि डी ग्रेटर है तो अब आपके पास जो डिस्टेंस होगा एमिशन ऑफ लाइंस का, डेल्टा लैम्डा, तो डी साइन थीटा एम लैम्डा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी कॉस थीटा डी थीटा एम डी लैम्डा। डी थीटा और डी लैम्डा को हम डेल्टा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो डी कॉस थीटा डेल्टा लैम्डा, यहां से ये डी बनाया जा सकता है, तो एम ओवर डी कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ज्यादा डिस्पर्शन हासिल करना चाहते हैं तो आपको स्मॉलर ग्रेटिंग स्पेसिंग चाहिए, यानी जिसमें डी की वैल्यू कम हो, तो आप ज्यादा ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, या ज्यादा हायर ऑर्डर में काम करें कि जितनी ज्यादा दफा लाइट बेंड हो रही होगी, ठीक है, तब आपको डिस्पर्शन, हायर डिस्पर्शन अचीव होगी। अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि ये जो डिस्पर्शन है ये रूलिंग्स पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, ये आपके पास हम के यहाँ से थीटा और लैम्डा के यूनिट बोलो तो रेडियन पर मीटर आ जाएंगे। ठीक है, ये डिग्री पर, ऐसे यूनिट तो रेडियन पर मीटर होंगे, डिग्री पर मीटर भी बोले जा सकते हैं। तो ये जनाब हमारे पास कंसेप्ट डिस्पर्शन का आ जाएगा जब हम स्लिट्स के अंदर वर्किंग कर रहे होंगे। अब रिजॉल्विंग पावर क्या जनाब, अब ठीक है जनाब, लाइंस आ गई, उनको अलग अलग करना है वेवलेंथ को जो एक दूसरे के क्लोज हैं, ताकि वो फर्क, उनमें फर्क यानी वाजिया नजर आए। तो हम कहेंगे रिजॉल्विंग पावर होगी लैम्डा एवरेज ओवर डेल्टा लैम्डा। अब हम जानते हैं डी साइन थीटा एम लैम्डा, जैसे पहले किया था, डिफरेंशियल लेंगे डी कॉस थीटा डी थीटा एम लैम्डा, उसे डेल्टा से रिप्लेस कर देंगे। तो अब डेल्टा थीटा अगर आपको चाहिए तो लैम्डा ओवर एन डी कॉस थीटा, ये हम पहले बना चुके हैं ऊपर। तो अब इसका मतलब जो रेली आपके पास क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग अगर सोचो तो ये बराबर होना चाहिए कि हाफ विड्थ और जो यहां से डेल्टा थीटा आया वो बराबर होगा, तो इन आपका अलग अलग नजर आएगा। तो अब आप यही वैल्यू जो है आपके पास डेल्टा थीटा की आ चुकी है, इसे इक्वेशन 1 और 2 में अगर हम प्लेस करते हैं तो डी कॉस थीटा था, डेल्टा थीटा की जगह हम लैम्डा ओवर एन डी कॉस थीटा लगा देंगे, कुछ चीजें कट जाएंगी, तो आर बराबर आ जाएगा लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा। आप यहां से इसे एम एन के बराबर भी देख सकते हैं। अब एन क्या है, नंबर ऑफ रूलिंग्स हैं, एम क्या है, ऑर्डर है। तो यहां से लैम्डा क्या है, ओरिजिनल वेवलेंथ, डेल्टा लैम्डा क्या है, जो उसमें चेंज आया, यानी वो जो अपने पार्ट्स में टूटेगी, तो उसमें अब वो दो वेवलेंथ से बनी है तो उनका जो फर्क आएगा, तो वो चीज आपको उसकी रिजॉल्विंग पावर बताएगी।
अब हमने शुरू में भी बात किया कि भाई डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज होती है जब हम स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमेट्री कह लो। तो जो लाइट ग्रेटिंग पे फॉल करती है हम कहेंगे वो डिस्पर्स हो गई, जो स्पेक्ट्रम बन गया यानी उसने अलग अलग हो गई, फैल गई। तो आपके पास जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो आपके पास जितना ज्यादा होगा तो हम कहेंगे उसे कंप्यूट कर लेंगे वेवलेंथ के लिहाज से, जो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा वाला फार्मूला चल रहा है। फिर हम इसी तरीके से हम वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं, जैसे हमने अभी बात की कि अगर आपको डी पता है, थीटा पता है, एम पता है, तो वेवलेंथ निकल आएगी, जो आपके पास लैंप से भी आ सकती है, जो आपके पास स्टार से भी आ सकती है। तो ये जनाब हमारे पास एक तरह से डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के यूजेस भी आपको नजर आए। आपको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला भी पता चला, डिस्पर्शन का फार्मूला भी, और आपके पास वहां पे उसका टूल भी आया कि भाई अगर आपने उसमें वेवलेंथ देखनी है, आपके पास जो आपने ये टूल बनाया कि भाई डेल्टा थीटा जितना वो डिस्पर्स, जितना वो बेंड होगी वो किस पे डिपेंड करती है, हाफ इट सेंट्रल एक्सिस के साथ लैम्डा ओवर एन डी या किसी और एक्सिस के साथ लैम्डा ओवर एन डी कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।